जहाँ जिस तरह से भी परमात्मा कार्य हो रहा है, वहां जाओ, बैठो, मेहनत करो, वहां पाओ। लेकिन आप तो ये सोचते हैं कि भाई इस घर में कैसे, तो गोबर से लिपा पुता हुआ घर है, इसमें माता जी कहते हैं वहां जाओ, वहां तो ठीक से छप्पर भी नहीं। आप परमात्मा के आकाश के नीचे जाना चाहते हैं। ये सब चीजें कोई महत्व की होती ही नहीं है। जो अवलिया होता है उससे कोई समझता है क्या? हम अपना हाल बताएं, हमें तो पता नहीं चलता कौन सा आराम है, कौन से कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। जहाँ भी रख दीजिए, आप कहिए तो यहीं सो जाए। ये क्या बड़ी महत्वपूर्ण चीजें है? क्या ये उठा के हम ले जाएंगे? जब 4 कहार उठा के ले जाते हैं तो किस तरह से उठा के जाए? लेकिन सत्य को जब हम नहीं जानना चाहते हैं, तब ये सब बहानेबाजियां चलती हैं। उससे आगे फिर ये भी बात चलती है कि वहां हम गए थे तो सहयोगी ने हमसे कहा कि तुम्हारा फलाना चक्र ठीक नहीं है और ऐसा ठीक नहीं है और तुमको ये चीज करना चाहिए। अरे भाई, आप अपने ठीक करने गए, आप पेशेंट है ना? वहां कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है कि साहब आइए, साहब बैठिए, साहब आप हमारे वोट दीजिए। कोई नहीं, आपको अपना वोट देना है, खुद आपको अपने को पाना है, अपने को शक्ति देनी है, अपने को उन्नत करना है, खुद को प्राप्त करना है, किसी और के लिए नहीं। न फिर ऐसी हालत में एक विद्यार्थी की दृष्टि से, एक पेशेंट की दृष्टि से आप आए, कोई भी हो, वो साधु है, संत है, योगी है, महाजन है। पहले जमाने में आपके देश में कोई भी साधु संत किसी राजा के यहाँ चला जाए तो आश्रम के उसके चरणों में आते थे। आपको शिवाजी का उदाहरण मालूम है, जब रामदास स्वामी उनके यहाँ पहुंचे भीख मांगने, तो उन्होंने सब अपना सारा साम्राज्य उनके झोली में डाल दिया। ऐसे ऐसे महान लोग हमारे देश में हो गए, यही सामने हो गए। अब मराठों में ऐसे देखती हूँ मैं, कौन शिवाजी को जो मानते हैं, कौन एक करने वाला मिले तो। शिवाजी को मानने का मतलब है शिवाजी जैसे होना। जो मानते हैं उनके जैसे होना। नानक को मानते हैं, नानक के जैसे होना चाहिए, तब नानक को मानते हैं। ये नहीं कि नानक साहब का नाम लेकर के और दुनिया भर की खुराफात है। ईसा मसीह को मानते हैं और ईसा मसीह के नाम पे करोड़ों करोड़ों रुपयों के उन्होंने जेवरात खरीद करके पोप बन के घूम रहे हैं और अपने गरीब देश पर आकर के यहाँ पर शान दिखा रहे हैं। एक से एक सब विलंदर चोर है। मैं आपसे, जितने भी धर्म गुरु हैं, एक से एक सब विलंदर चोर। मुझे एक भी आज तक सही नहीं मिला, चाहे वो किसी भी धर्म का। मैं ललकार कर कहती हूँ कि अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो ये लोग मेरे पे केस करें। लेकिन हम लोग इनके चक्कर में क्यों रहते हैं? इनके चक्कर में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि सस्ता माल है, पैसे दो, वो कहते हम आपको भेज देते हैं स्वर्ग। तो ये चक्कर अच्छा। चर्च में जाओ, 10 रुपया दो तो हमारा नाम लिख जाएगा, हम चले जा रहे हैं स्वर्ग। ऐसे कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। अगर धर्म की स्थापना करनी है तो जितने भी इस तरह के अधर्म हैं उनको छोड़िए। धर्म पे बैठने वाला आदमी अधिकारी होना चाहिए, उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, और सबसे बड़ी शक्ति आपके परिवर्तन की उसमें नहीं है। तो ऐसे धर्म गुरुओं को मानना भी मैं सोचती बड़ा भारी अधर्म है। कम से कम साइंस में कुछ तो चीज है सही, हालांकि अर्ध सत्य है पर थोड़ा सा तो सत्य है। पर इन धर्मों में तो जरा सा भी सत्य कहीं नजर नहीं आता। कोई भी धर्म गुरु मुझे आज तक नहीं मिला जिसके रियलाइजेशन तक हुआ, इसके अंदर कुंडलिनी का प्रवाह चला। इतने बड़े झेल के गुरु यहाँ आए थे, झेल बड़े भारी बनते हैं, उनके पास हजारों पता नहीं क्या मोटरें हैं और लाखों लोग उनके पीछे, उनकी किताबें चली हुई हैं, फलाना ठिकाना। और उनकी तबीयत खराब थी तो मुझे बुलाया, तो मैंने कहा भाई तुम झेल के गुरु कैसे बने? पहले क्यों? मैंने कहा तू तो पार नहीं, उसको कश्यप कहते। मैंने कहा तुम तो काश्यप नहीं हो, कश्यप होना चाहिए। तुम काश्यप नहीं हो, तुम गुरु कैसे बने? कहने लगे कि हाँ बात यह है कि हमारे यहाँ तो काश्यप हुए नहीं, 26 काश्यप हुए 12 सेंचुरी तक, तब से हुए। तो मैंने कहा फिर तुम वहाँ क्या कर रहे? कल मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने कहा काम क्या कर रहा? परमात्मा का काम तुम लोग कर सकते हो, इसकी एक विशेष अधिकार की शक्ति होनी चाहिए। वो अधिकार की शक्ति कोई
सरकारी नहीं होती है, परमात्मा के सरकार से वो शक्ति आती है। और जब ऐसी बातें समझ में आएंगी तभी आपके अंदर सत्य आएगा, नहीं तो आ नहीं सकता। सहयोग के अनेक लाभ हैं, ये मैं मानती हूँ। इससे कैंसर की बीमारी ठीक हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारियां ठीक हो जाएगी, सब तकलीफें दूर हो जाएंगी, सब सुख हो जाएगा, सब कुछ। पर इसमें एक बात जानना है कि सहयोग में आपको कोई भी झूठा सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको होना पड़ता है, आपको कुछ न कुछ होना पड़ता है। और उसके लिए आपको कुछ त्यागना नहीं होता, सिर्फ अपना अहंकार त्यागना होता है। फिर उसके लाभ होते हैं, फिर उसके लाभ होते हैं। डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं, बीमारी की कोई जरूरत नहीं। आपके घर बच्चे बीमार हैं, उनको अगर तकलीफ हो, कोई आदमी पागल हो, कोई हो, सब ठीक हो जाए। और पहली बात यह है कि सहयोग में आप प्राप्त हो, इस स्थिति में आप आ जाएं कि आप स्वयं दूसरों को दे सके, फिर आगे बात करें। और ये देने की शक्ति आपके अंदर है, बहुत आसान है। इस बम्बई शहर में न जाने आज मेरे ख्याल से करीबन 16 वर्ष हो गए होंगे मैं मेहनत कर रही हूँ। और देखती हूँ कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है और बात ठिकाने से लगी, क्योंकि यहाँ घोर कलयुग है। घोर कलयुग में जरूर इंसान परमात्मा की ओर झुकता है, लेकिन बाकी जो दोष हैं कि हमेशा गलत चीज को, असत्य को सत्य मान लेना, उसके कारण ही वो सहयोग में उतर नहीं पाता। आप सबसे एक ही कहना है, मैं यहाँ एक ही दिन के लिए आई हूँ, उसमें कितना कह सकती हूँ कि सत्य का वर्णन, अनुभव का वर्णन करिए। कोई झूठ मूठ कहे, हाँ मैं तो पार हो गया, मेरे वाइब्रेशन आ गए, मैं तो जानती हूँ। और आप क्यों झूठ, अपने से क्यों झूठ बोलते, अपने को ज्यादा क्यों दे रहे हैं? एक नई व्यवस्था है, इसे कि रूहानी व्यवस्था कहते हैं, जो कि परमात्मा की व्यवस्था है। उस व्यवस्था में आने से आप समझ जाइएगा कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब वही करता है, सब वही देखता है। सिर्फ जो आनंद मिल रहा है उसको पीना चाहिए और मजा उठाना चाहिए। फिर कोई जरूरत नहीं किसी चीज, फिर कुछ मांगना नहीं रह जाता है, फिर देना ही बन पड़ता है। मनुष्य अकस्मात एक देने वाला बड़ा इंसान। ये बहुत सारे लोग बनने वाले हैं और बनेंगे, लेकिन आप उनमें से हैं कि नहीं, ये आपका निर्णय है। आपकी स्वतंत्रता के आगे मैं नहीं, ना ही मैं उसको ललकार सकती हूँ, पर मैं उसका पूर्ण तरह से स्वीकार करती हूँ। और आदर के साथ ही कहना है, अपनी स्वतंत्रता में आपको पाना है, कोई जबरदस्ती से नहीं, स्वतंत्रता में आपको पाना है। काफी समय हो गया है और सब लोग चाह रहे हैं कि आपको साक्षात्कार को प्राप्त हो। और बहुत आसान चीज है, आप जमीन पर बैठे हैं चाहे कुर्सी पर बैठे हैं, जूते आप उतार लें बस। आप लोगों को प्रश्न तो जरूर होंगे ही, वो आप लिख करके दे दीजिएगा और फिर अगले वक्त हम उनके सब जवाब दे देंगे। लेकिन कोई कायदे के प्रश्न पूछना, बहुत से लोगों को बीमारियां होती हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ आज मुंबई शहर में हर जगह एक एक सेंटर खुला हुआ, बहुत से सेंटर्स खुले। लेकिन आप जान लीजिए कि आपके आसपास में कौन सा सेंटर है। जैसे कि एक साहब आज मिले थे कप्तान की मालाड में कौन सा सेंटर है, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन अगर आप पता कर लें तो आप जान सकते हैं कि मालाड में कौन सा है, अंधेरी में कौन सा है, और वहाँ आप जाएं और इसे प्राप्त करें। और प्राप्त करने के बाद जो अपनी दुविधाएं हैं उसे मिटा दें। ये एक बड़ी भारी कार्य शक्ति है जो बम्बई में आ गई है। इसने अनेक सेंटर्स खोल दिए हैं, हर जगह सेंटर्स हैं, हर जगह कार्य हो रहे हैं, हर जगह कुंडली जागरण हो रहा है, और आप लोग इसका पूरा लाभ उठाएं। उसके लिए आपको कोई पैसा मांगे तो कभी मत देना, और अगर कोई मांगता हो तो आप मुझे खबर करें। नहीं, इसको आप पैसा दे सकते हैं,
न ही आप इसमें कोई पोजीशन दे सकते हैं और न ही इसका आप उल्टा प्रचार कर सकते हैं। कुंडलिनी कभी उल्टी नहीं चल सकती। इसलिए आप जान लीजिए कि ये जैसे कि एक बीज में से अंकुर निकलता है, उसी प्रकार आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। सिर्फ आप अपने आत्म साक्षात्कार का, आत्मबोध का पूर्ण आदर करें और उसमें पल्लवित हो और उसमें बढ़े, फूले, फले और संसार को अपना प्रकाश दे करके इस घोर अंधकार से बचाएं। आप लोग सिर्फ इस तरह से हाथ करके बैठे। डोक्याच्या टोप्या काढून घ्या। माँ के सामने टोपी क्या पहनेगी? वही हम गुरुजी थोड़ी हैं। हाँ, कारण ब्रह्मरत्न उघडायचं आहे ना, म्हणून टोप्या काढून घेतलेल्या पाहिजे। टोप्या काढून घ्यायचं पाहिजे। टोप्या काढून बसा। टोपी निकाल लीजिए। आता आणखी कोणत्या भाषेत सांगायचं? आता पहिल्यांदा प्रथम म्हणजे प्रसन्न चित्त असलं पाहिजे। गणेश को ख्याल, सर्वप्रथम गणेश को। क्यों? क्योंकि वो बालक है, वो बच्चा है, अबोध है, अनंत का शैशव है, इटर्नल चाइल्ड। जैसे बच्चे को देखकर कैसे उसका कौतुक होता है, उसके प्रति कैसा प्रेम आ जाता है। इसलिए गणेश को पहले हम वर्ण करें, माने प्रसन्न चित्त हो। किसी बच्चे को देख करके मनुष्य अपना दुख भूल जाता है, अपनी तकलीफ भूल जाता है। उसको देखते साथ कैसे आनंद उसके मन में आता है। और फिर आप दोनों हाथ में ऐसे अब आंख को बंद कर। अब लेफ्ट हैंड मेरी तरफ रखें और राइट हैंड जमीन की ओर या जमीन पर रखें अगर आप जमीन पर बैठे। डावा हात माझ्याकडे करा आणि उजवा हात जमिनीवर ठेवा किंवा जमिनीकडे करा। आंख बंद कर लें, आंख बंद कर लें। अब राइट हैंड हमारे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करें। और मन में कहें कि मां मैं आत्मा हूं। Please say in your heart, Mother, I am the Spirit. उजवा हात माझ्याकडे, डावा हात वर आणि मंत्र म्हणायचा, श्री माताजी मी आत्मा आहे असा मागे, like this, backwards, backwards.
भी हमने कहा इसका मतलब नहीं कि आप अपनी तरफ ऐसा सोचें कि हमने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। ये नहीं सोचने, जो भी कर दी तो कर दी। इस वक्त वो पिछली बातें तो सोचने की नहीं है, हो गया सो हो गया। इस टाइम सिर्फ ये सोचने का है कि हमें अपनी कुंडलिनी जागरूक करके और परमात्मा तक पहुंचना है, बस। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें, ऊपर, और पूछिए कि क्या यही ब्रह्म की शक्ति है? क्या यही चैतन्य की शक्ति है? यही क्या प्रणव ओंकार है? जो चारों तरफ फैली हुई है, यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है? अब विचार कीजिए। अब दोनों हाथ मेरे हो, इस हाथ से देखिए, यहाँ पर तालू पर जरा सर झुका के, नम्रता से सर झुका कर देखिए, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। तालू पर टाळूवर बघा, हात असा फिरवून थंडगार वारा येतोय का? आता उजवा हात माझ्याकडे, राइट हँड मेरे, लेफ्ट हैंड से देखिए। ठंडा, ठंडी ठंडी हवा आई। श्री आदि शंकराचार्य ने कहा है सलीलम, सलीलम वर्णन किया। हाँ देखिए, आ रही है। अब इन लोगों के हाथ में ऐसे करें, या सर में ठंडी या गर्म हवा भी हो सकती है, थोड़ी शुरू में गर्म आती हो तो आई हो, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करें। त्यांच्या दोन्ही हातात किंवा डोक्यातून थंडगार वाऱ्या आला असते त्याने वर दोन्ही हात करायचे, हातात किंवा सगळी मुंबईत पार झाली तुमची, धन्य आहे बघा। आमचे नमस्कार, सगळ्यांना नमस्कार, सबको नमस्कार। इतने योगी ज्ञान हो गए तैयार, अब जमेंगे कितना वो देखना है। You all got it? No? Didn't feel the full breath? The bata? इनके सर में नहीं आया है, वो ऐसा मंत्र कहें कि माँ हमारे सर में आओ, माँ हमारे सर में आओ, या माँ हमारे हाथ में आओ। 7 मंत्र है। अरे सीना जस्ट फॉर द डिमांड, मांगने से इतने जल्दी में ही सब हो जाता है। कैसे हो जाता है? इतना आसान। इसका मतलब सब अंदर कोई न कोई बड़ी भारी व्यवस्था है, बड़ी भारी यंत्रणा है, इसकी वजह से कार्य होता है। होता तो सहज ही है। अब ये मंत्र कहेंगे, जो भी कहेंगे आप आंख बंद करके से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी देर और कान होगा, इसलिए कि आपका जो रियलाइजेशन है थोड़ा फिक्स हो जाए। शांतिपूर्वक बात नहीं करें, शांतिपूर्वक हाथ ऐसे रखें और आंख बंद कर लें। थोड़े ध्यान में जाए, विचार नहीं करें। मेरी ओर देखें, अगर विचार आए तो मेरी ओर देखिए, विचार न करें। और विचार नहीं आ रहा तो आंख बंद कर लें। बिल्कुल शांति, अपनी शांति को प्राप्त करें। वो विचार में चले गए, गाने को कहीं थोड़ा